नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान। मैं हूं परवीन शेख। अलीगढ़ में करीब 500 करोड़ रुपए की जमीन को लेकर एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने प्रशासन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और स्थानीय सियासत तीनों को आमने सामने ला दिया है। आरोप है कि अलीगढ़ नगर निगम ने एमयू की 3.8 एकड़ से ज्यादा जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। रात के अंधेरे में घेराबंदी, जमीन पर नगर निगम का बोर्ड और फिर मौके पर पहुंची एमयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून। यूनिवर्सिटी ने इसे अपनी ऐतिहासिक संपत्ति पर हमला बताया तो नगर निगम ने दावा किया कि जमीन पिछले 40 सालों से उसके रिकॉर्ड में दर्ज है। मामला उस वक्त और ज्यादा दिलचस्प हो गया जब 1923 के दस्तावेज, 1940 के रिकॉर्ड और 1992 में हेराफेरी के आरोप भी सामने आए। लेकिन अब जिला मजिस्ट्रेट के दखल के बाद जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है और फिलहाल कब्जा एमयू के पास रहेगा। सवाल है कि आखिर इस 3.8 एकड़ जमीन का असली मालिक कौन है? क्या एक सदी पुराने दस्तावेज एमयू के दावे को मजबूत करेंगे या नगर निगम के 40 साल पुराने रिकॉर्ड पड़ेंगे भारी? आज यूपी के मुसलमान में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और नगर निगम के बीच करीब 500 करोड़ रुपए की विवादित जमीन को लेकर टकराव लगातार गहराता जा रहा है। सोमवार को इस मुद्दे पर एमयू के प्रोफेसर, कर्मचारियों और छात्रों ने कैंपस में मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। 24 अगस्त को काफी हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने अलीगढ़ नगर निगम, नगर आयुक्त और उससे जुड़े संपत्ति विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। खास बात यह है कि जिला प्रशासन की तरफ से मामले की जांच के आदेश दिए जाने के बावजूद टीचरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 24 अगस्त को एमयू टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों और टीचरों की स्टाफ क्लब में बैठक हुई। बैठक के बाद टीचर मार्च निकालते हुए बेगम सुल्तान जहां हॉल के पास उस विवादित जमीन की ओर बढ़े जिस पर एमयू और नगर निगम दोनों अपना दावा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि वो मौके पर पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं। मार्च की जानकारी मिलते ही यूनिवर्सिटी की प्रोक्टोरियल टीम सक्रिय हो गई। प्रदर्शनकारियों को सेंचुरी गेट बंद कर आगे बढ़ने से रोक दिया गया, जिसके बाद टीचर और छात्र गेट पर ही जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। प्रदर्शनकारी गेट खोलने और उन्हें विवादित जमीन तक जाने देने की मांग करते रहे। देखते ही देखते टीचरों के साथ कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। दरअसल विवाद उस कार्रवाई के बाद शुरू हुआ जब 20 अगस्त को जिला प्रशासन और अलीगढ़ नगर निगम ने ग्राम भमोला के जो जमीन है नगला पटवारी में 10 गट्टा संख्या और लगभग 3.863 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा लेने की कार्रवाई की। नगर निगम ने जमीन पर अपनी संपत्ति का बोर्ड भी लगा दिया और तार से फेसिंग भी कराई। प्रशासन ने इसे नगर निगम के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक बताया, जबकि एमयू से जुड़े टीचर और अधिकारी यूनिवर्सिटी की जमीन पर गलत कार्रवाई बता रहे हैं। इस विवाद को लेकर जिला प्रशासन से शिकायत की गई। डीएम अविनाश कुमार ने मामले की जांच के आदेश दिए और साफ किया कि जमीन के मालिकाना हक का आखिरी फैसला एसडीएम कोर्ट में दोनों पक्षों द्वारा पेश किए जाने वाले दस्तावेज और अभिलेख के सबूतों के आधार पर होगा। फिलहाल 500 करोड़ की जमीन को लेकर कानूनी लड़ाई के साथ साथ एमयू के भीतर विरोध भी और तेज होता नजर आ रहा है। सरकार पर लगा जमीन कब्जाने का आरोप। ये मामला सिर्फ जमीन के टुकड़े का नहीं है, बल्कि इसके साथ एक सदी पुराने दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड, जमीन के मालिकाना हक और प्रशासनिक कार्रवाई जैसे कई सवाल जुड़ गए। अब ये विवाद कानूनी लड़ाई के साथ साथ एमयू के टीचरों, छात्रों और कर्मचारियों के बीच भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। मामला उस वक्त चर्चा में आ गया जब 25 अगस्त को नगर निगम के अधिकारी विवाद जमीन पर पहुंचे और वहां घेराबंदी शुरू कर दी। जमीन पर नगर निगम का बोर्ड भी लगा दिया गया। ये जमीन एमयू के राइटिंग क्लब मैदान के इलाके से जुड़ी बताई जाती है। जैसे ही इस कार्रवाई की जानकारी यूनिवर्सिटी प्रशासन को मिली तो एमयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। पहुंचने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नगर निगम की कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया। वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून ने इस एक्शन को बेवजह और गैर जरूरी करार दिया। उनका कहना है कि एमयू के पास जमीन के मालिकाना हक से जुड़े एक सदी से भी पुराने दस्तावेज मौजूद हैं।
उन्होंने सवाल उठाया कि जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद पहले से चल रहा है तो बिना किसी नोटिस के नगर निगम ने वहां जाकर घेराबंदी कैसे शुरू कर दी। एमयू का साफ कहना है कि अगर किसी जमीन पर अवैध कब्जे की कार्रवाई की जाती है तब भी कानूनी प्रक्रिया के तहत उससे जुड़े पक्षों को नोटिस दिया जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी का आरोप है कि इस मामले में उसे पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया। दूसरी तरफ नगर निगम ने अपने कदम का बचाव किया। नगर निगम कमिश्नर प्रेम प्रकाश मीणा का साफ कहना है कि उनके पास ऐसे सरकारी रिकॉर्ड मौजूद है जिससे पता चलता है कि ये विवादित जमीन पिछले 40 सालों से नगर निगम की प्रॉपर्टी है। नगर निगम का दावा यह भी है कि जमीन उसके रिकॉर्ड में दर्ज है और उस पर नगर निगम का अधिकार है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि आने वाले समय में इस जमीन का इस्तेमाल शहर के महत्वपूर्ण विकास कामों और शहरी परियोजना के लिए किया जा सकता है। आखिर इस जमीन का मालिक कौन है? एमयू अपने पक्ष में पुराने सरकारी दस्तावेज पेश कर रही है। यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर नावेद खान के मुताबिक जमीन के मालिकाना हक का मामला पहले से ही सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम की अदालत में पेंडिंग है। एमयू का यह भी कहना है कि उसने एसडीएम के सामने जमीन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज जमा करा दिए हैं। इनमें 13 जून 1923 का यूनाइटेड प्रोविजन सरकार का एक आधिकारिक नोटिफिकेशन भी शामिल है। यूनिवर्सिटी का यह भी दावा है कि इस दस्तावेज में जमीन को एमयू को आवंटित किए जाने का जिक्र किया गया है। इसके अलावा एमयू ने कुछ दूसरे पुराने सरकारी रिकॉर्ड भी पेश किए। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का साफ कहना है कि 1940 के कुछ दस्तावेजों में भी इस जमीन के आवंटन से जुड़ी जानकारियां मौजूद हैं। यानी एमयू के एक सीनियर अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि साल 1992 में जमीन के रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई थी। यूनिवर्सिटी का कहना है कि उसे इस बदलाव की जानकारी साल 2003 में हुई, जिसके बाद जमीन के रिकॉर्ड और मालिकाना हक को लेकर सवाल उठते रहे। यूनिवर्सिटी इस मामले में कानूनी रास्ता भी अपनाने की बात कर रही है और एमयू के मुताबिक उसने 29 मार्च 2025 को एसडीएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मामला अभी भी वहां पर पेंडिंग है, यानी जमीन पर अंतिम फैसला अभी होना बाकी है। इस बीच नगर निगम की घेराबंदी की कार्रवाई के बाद एमयू प्रशासन यानी एमयू मैनेजमेंट और उससे जुड़े संगठनों का विरोध तेज है। एमयू टीचर्स एसोसिएशन यानी अम्यूटा ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए इमरजेंसी बैठक बुलाई। एसोसिएशन के अध्यक्ष तुफैल अहमद ने कहा कि यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग इस मामले में इंसाफ के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे सीनियर अधिकारियों से भी संपर्क करेंगे। उनका साफ कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले को ऊपरी अदालतों तक ले जाया जाएगा, यानी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। एमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने भी इस विवाद पर टेंशन जताई है। एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार से जमीन के मालिकाना हक के मामले की हाई लेवल जांच कराने की मांग की है। हालांकि इस पूरे विवाद में एक अहम मोड़ तब आया जब जिला प्रशासन ने दखल दिया। जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया और इसका सीधा मतलब है कि जब तक एसडीएम कोर्ट जमीन के मालिकाना हक पर कोई फैसला नहीं करता तब तक जमीन की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। डीएम ने साफ कहा है क्योंकि ये विवाद में दोनों पक्ष सरकारी संस्थान हैं, इसलिए उनके बीच टकराव की स्थिति बनना ठीक नहीं। मामले का समाधान कानून और दस्तावेजों के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। जिला प्रशासन के मुताबिक जमीन का आखिरी मालिकाना हक एसडीएम कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से पेश किए जाने वाले दस्तावेजी और अभिलेखीय सबूतों के आधार पर तय होगा। यानी एमयू के 1923-1940 के दस्तावेजों और नगर निगम के पिछले 40 सालों के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। और इस बीच एमयू से जुड़े टीचर, छात्र और कर्मचारी भी इस मुद्दे पर सक्रिय हो गए। उनका साफ कहना है कि अगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर कोई गलत कार्रवाई हुई है तो इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। एमयू के भीतर इसे सिर्फ जमीन का विवाद नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी की संपत्ति और उसके अधिकारों से जुड़ा मामला माना जा रहा है। एमयू के जनसंपर्क विभाग के पूर्व प्रमुख राहत अबरार ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी को 19वीं सदी के आखिर से जमीन के बड़े हिस्से मिलते रहे, लेकिन बाद के सालों में इन प्रॉपर्टीज की सुरक्षा और देखभाल को लेकर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उनका मानना है कि एमयू के प्रॉपर्टी विभाग की लापरवाही और कमजोर व्यवस्था के कारण कई प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद सामने आते रहे और ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी की कई आंतरिक प्रतिनिधि संस्थाएं लंबे वक्त से सक्रिय रूप से काम नहीं कर रही। फिलहाल अलीगढ़ की इस करीब 500 करोड़ रुपए की जमीन को लेकर लड़ाई कई स्तर पर चल रही है। एक तरफ एमयू अपने 100 साल पुराने दस्तावेजों के आधार पर जमीन पर अपना हक जता रहा है तो दूसरी तरफ नगर निगम पिछले 40 सालों से अपने रिकॉर्ड में जमीन होने का दावा कर रहा है।
जिला प्रशासन ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देकर दोनों पक्षों के बीच सीधे टकराव को रोकने की कोशिश की है, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। असली फैसला अब एसडीएम कोर्ट के सामने मौजूद दस्तावेजों और कानूनी सबूतों के आधार पर होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 1923 के सरकारी नोटिफिकेशन और पुराने दस्तावेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दावे को मजबूत साबित करेंगे या फिर नगर निगम के रिकॉर्ड जमीन पर उसके अधिकार को साबित करेंगे? इसका जवाब आने वाले वक्त में कानूनी प्रक्रिया से मिलेगा। तब तक 3.8 एकड़ से ज्यादा जमीन, करीब 500 करोड़ रुपए की इस प्रॉपर्टी को लेकर एमयू और अलीगढ़ नगर निगम के बीच विवाद लगातार चर्चा का विषय बना रहेगा और ये विवाद आने वाले दिनों में और ज्यादा गहरा सकता है। तो यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।